और मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस देखो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक न्यूज आ रही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जिसमें ये क्या बोल रहे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द पूरी करेगा भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया। आपको हम बता दें कि समूह ग की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी, यानी कि ये पीटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीटी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे भी देख लेते हैं इसमें क्या है। हीला हवाली में क्या लिखा है, विभागों के कई भर्तियां प्रस्तावों में खामियां। आयोग को भर्तियों के संबंध में काफी प्रस्ताव मिल चुके हैं। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है लगभग 35,000 से ज्यादा, 35 से 40,000 भर्तियां जो हैं जिसके प्रस्ताव मिल चुके हैं, और 38,000 से ज्यादा प्रदेश में इस समय पद रिक्त हैं, जिसके बारे में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यानी कि यूपी को भर्तियां करानी है। आगे और भी देख लेते हैं। अधिकतर प्रस्तावों में खामियां हैं। आयोग के अध्यक्ष विभागीय अधिकारियों को बुलाकर इन खामियों को दूर करा रहे हैं। अधिकतर प्रस्तावों में 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं है, इसलिए 13 अगस्त 2019 में दी गई व्यवस्था के आधार पर इसे ठीक कराया जा रहा है। आयोग चाहता है कि भर्ती संबंधी प्रस्तावों की खामियां जल्द दूर हों, जिससे पेट का स्कोर आने के बाद भर्ती के विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। देखो, पीटी क्या है, ये एक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इस एग्जाम में भी बहुत तरीके की चीजें आयोग के द्वारा बोली जा रही हैं। पहले हम न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर हम यूपी से जो भी चीजें हैं उसको स्पष्ट रूप से समझेंगे कि यूपी में अभी चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा, यानी कि जो पीटी परीक्षा होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी। अब ये बात क्लियर है। इसके साथ ही भर्ती से पहले होने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के ऑनलाइन कराने का मंथन चल रहा है। आयोग इसके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से भी विचार विमर्श कर रहा है। आयोग यह मानकर चल रहा है कि पीटी में कम से कम कितने लाख, 30 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। इससे एक बात और भी है, पीटी से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें हम एक बार, जैसे ये पेपर खत्म हो जाएगा, सारी बातें आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि पेट का स्कोर जल्द तय हो जाए। ऑनलाइन से प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह ग के करीब 38,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। भर्ती में गड़बड़ी रोकने के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने का फैसला हुआ है। आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पेट अप्रैल या फिर मई में आयोजित होगी। ठीक है, अप्रैल या फिर मई में होगी। इसका असर यह है कि ये जो भर्ती है पीटी कुछ भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं 2021 में यूपी से एक भी भर्ती पूरी नहीं होगी। फॉर्म आएंगे, परीक्षाएं बच्चे देंगे, लेकिन कोई भर्ती नहीं पूरी होगी। 2022 में इनकी सरकार जाएगी और उसके बाद से ये भर्तियां पूरी होंगी। जाएगी मतलब चाहे इनकी आए चाहे किसी की भी आए, लेकिन इस सरकार में मंशा नहीं है कि ये भर्ती पूरी करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको बताऊंगा। आयुक्त होगी। आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में हुई सदस्यों और सचिव के साथ बैठक में विचार विमर्श के दौरान दोनों विकल्प पर विचार किया गया। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि पेट ऑनलाइन कराने से इसका स्कोर जल्द सार्वजनिक होगा और भर्ती के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के साथ बैठकों भी की जा रही है। ऑनलाइन ना होने पाने की स्थिति में ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएगी। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसमें आगे और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। यूपी में इसके पहले जो आपके अध्यक्ष थे वो सीबी पालीवाल जी थे। सीबी पालीवाल जी थे, बहुत ही ईमानदार आदमी थे। इन्होंने एक व्यवस्था लगाई थी कि यूपी में कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, जिसको प्रवीर कुमार ने आते ही खत्म कर दिया। अब कोई भी यूपी से कैलेंडर जारी नहीं किया जाता। जितनी भी भर्तियां 2000 आयोग बनने के गठित होने के बाद निकली थी, 2018 2019 में जितनी भी भर्तियां निकली थी वो सारी की सारी भर्तियों का श्रेय निकलवाने का इसी व्यक्ति को जाता है। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। ये आके मीडिया में बाइट देते थे कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बाइट, अगर आप लोग 1-2 साल पहले से यूपी, हम तो काफी साल से यूपी में लगे हुए हैं और लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं। युवा कल्याण अधिकारी से लेकर हर भर्ती में अपने चैनल से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो पीटी परीक्षा है कहीं ना कहीं ये धोखा है। ये परीक्षा की जो प्रणाली है जो लागू कर रहे हैं उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो ये करने वाले हैं इसके साथ साथ जो शासनादेश होता है, जो शासन को भेजा जाता है, उसमें जो गलतियां हैं उस पे हमें बहुत आपत्ति है। वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ धोखा है। इन्होंने कैलेंडर जारी करना बंद कर दिया, जो कि यूपी की सबसे बड़ी कमी है। उसमें आपको पूरा पता चलता था कब आपका एग्जाम होगा, कब आपके एग्जाम का परिणाम आएगा, और
ये व्यक्ति पर्सनल इंटरव्यू देता था हर किसी को, छोटे छोटे चैनल वाले भी चले जाते थे तो वो इंटरव्यू देते थे और बताते थे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब से ये बने हुए हैं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, ये ना कोई पर्सनल इंटरव्यू देते हैं, ना ये कैलेंडर जारी करते हैं, और जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ, ये कहीं ना कहीं ये केवल भर्ती देना ही नहीं चाहते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हो सकता है हमसे बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो। पीटी परीक्षा की क्या कमियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखो, पीटी परीक्षा लागू हो रही है या ऑनलाइन हो रही है, देखो 38,000 की भर्ती हो या 50,000 की भर्ती हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक भर्ती इन्होंने निकल ली थी चकबंदी लेखपाल की, ठीक है, लेखपाल की। इस भर्ती में इन्होंने ओबीसी की जो सीटें थी वो 0 कर दी थी, ठीक है। अब ये भर्ती में कई सारे बच्चे, लाखों में बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लेखपाल भर्ती है उसको पीटी से बाहर किया जाए। एटलीस्ट 2021 में बच्चों को एक भर्ती का मौका मिले जो पीटी से बाहर हो, क्योंकि पीटी अब ये कराने वाले हैं अप्रैल मई में, ठीक है। अभी ये प्रस्तावित है, हो सकता है कि ये जून जुलाई भी जाए, जिस तरीके से इनका रवैया है। जून जुलाई में ये कराएंगे, उसके बाद से रिजल्ट देंगे, फिर उसके 2 से 3 महीने बाद ये भर्तियां निकालेंगे। तो ये मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर में कहीं ना कहीं आपकी भर्तियां आएंगी, और मार्च 2022 से इसका चुनाव है, इलेक्शन है, ठीक है। यूपी में आम चुनाव है, और उसके बाद से ये मान के चलो कि जितनी भी भर्तियां कराएंगे उसमें मेंस कराएंगे। कई भर्तियों में मेंस के बाद से सीधे डीबी है, कई भर्तियों में मेंस के बाद से इंटरव्यू तो अब नहीं रहा गया, डीबी है, किसी में फिजिकल है, जैसे युवा कल्याण अधिकारी ऐसी भर्तियां उसमें फिजिकल है, ठीक है, किसी में मेडिकल है। तो गाइस ये क्या करेंगे कि ये जो भर्तियां हैं सारी की सारी ऐसी प्रक्रिया लेके जाएंगे कि 2021 में कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं करेंगे। कि सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एससी एक कैलेंडर जारी करे, यूपी ट्रिपल एससी जो है वो अपना एक कैलेंडर जारी करे कि वो कर क्या रही है। पीटी लागू करे, सीटी लागू करे, लेखपाल की भर्ती जो है, लेखपाल में खासकर जो चकबंदी लेखपाल है एटलीस्ट उसी की कर दें, बाकी बच्चों का एक फॉर्म भरा दे, जो एजेंसी से पीटी करा रहे हैं उस एजेंसी से उस लेखपाल की भर्ती को कर दें, क्योंकि वो अध्याचन पीटी से पहले का है, तो ये करें। तीसरी बात यह है कि लेखपाल की जो भर्ती है, मेरी मांग है कि लेखपाल की भर्ती पीटी से बाहर हो, कम से कम एक भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बच्चों को मिले 2021 में, और वो बच्चे उसमें करें। ये हम लोग मांग करेंगे और पुरजोर मांग करेंगे। अभी 2-3 दिन बाद से 3-4 दिन बाद अगर हम बैठते हैं तो पीटी का मुद्दा मीडिया से लेकर हर जगह उठाएंगे, और अपने मंच से भी हम लोग उठाएंगे कि पीटी में। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, शासनादेश जो ये ला रहे हैं उसमें एक बात स्पष्ट है, आप लोगों के साथ धोखा ये हो रहा है। पीटी पे ये चर्चा कर रहे हैं, पीटी पे चर्चा कर रहे हैं, साथ साथ शासनादेश में वो सीईटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब सीईटी का एग्जाम होने लगेगा 2021 में, सेंट्रल गवर्नमेंट सीईटी का एग्जाम लेने वाली है, और पीटी के शासनादेश में ये स्पष्ट प्रावधान है कि सीईटी का जैसे ही ये स्कोर कार्ड आने लगेगा तो ये यहीं से बच्चे उठा के पीटी में भर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। ये एसएससी वाले बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एसएससी बैंक और रेलवे के लिए। अब इसमें क्या गलती क्या है गाइस, यूपी ट्रिपल एससी से किसी भी परीक्षा में इंग्लिश नहीं आती है, किसी भी परीक्षा में इंग्लिश नहीं आती है। अगर ये जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, मान लो ये अप्रैल मई कह रहे हैं, अगर सीटी भी मई जून तक लागू हो जाए, जून जुलाई से अगर सीटी लागू हो जाती है तो ये मई अप्रैल में पीटी कराएंगे ही नहीं, सीधे यहीं से भर्ती लेंगे, क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान ये कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे कि अगर हम लोग अभी से इसका विरोध ना करें तो ये मान के चलो कि सीटी पीटी को एक तरीके से बच्चों को ये गुमराह करते रहेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि अगर ये एक परीक्षा करा भी दिए जाए तो शासनादेश, एक बार शासनादेश को बदलने में बहुत समय लगता है, उसमें सरकार को भी सोचना पड़ता है। अभी एक लोग संविदा भर्ती ये लेके आ रहे थे, बच्चों ने कड़ा विरोध किया, तब जाके वो वापस किया। अगर उत्तर प्रदेश में सीटी लागू हो गया तो उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया के बच्चे आएंगे, जैसा कि यूपी पीसीएस 2018 वाले में 500 बच्चे बाहरी सेलेक्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हम इसका विरोध कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एटलीस्ट ये कैलेंडर जारी करें, जो लेखपाल की भर्ती है चकबंदी लेखपाल की, और जो लेखपाल की राजस्व लेखपाल की, उस भर्ती को एटलीस्ट पीटी से बाहर करें। तीसरी बात है, पीटी में कभी भी सीटी लागू ना हो, इसके लिए स्पष्ट प्रावधान हो। शासनादेश में जो ये संशोधन करके भेज रहे हैं प्रवीर कुमार जी, ये हमें बहुत ही इस चीज का दुख है और शर्म है कि उत्तर प्रदेश के निवासी होते हुए भी, और अच्छे अच्छे मतलब महाविद्यालयों में पढ़ने के बाद भी ऐसे लोग विभागाध्यक्ष बने हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और वो चाहते हैं
कि बाहरी बच्चे यहां पे सेलेक्ट हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चा दर दर भटकता रहे। और इस चीज का मैं बहुत ही खिलाफ कर रहा हूं, बहुत ही गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, ऐसे बच्चे जो हिंदी भाषी हैं उनके बारे में क्या होगा? जो ग्रामीण बच्चे हैं, खासकर गांव के बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, अगर उन्हें इंग्लिश पढ़नी होती तो वो एसएससी या बैंक का एग्जाम नहीं पढ़ लेते, उनका नहीं निकाल लेते। यूपी ट्रिपल एससी में ज्यादातर ऐसे ही बच्चे आते हैं जिनकी हिंदी वीक है, मतलब इंग्लिश वीक है। वो चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम थोड़ी सी मेहनत करके हिंदी पढ़ के, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ के परीक्षा निकाल लें, और ऐसे बच्चे निकालते भी हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, वो हिंदी पढ़ के बाकी थोड़ी सी मेहनत करके, ऐसे ग्रामीण में बहुत सारी महिलाएं हैं, एज भी इसमें 40 वर्ष का होता है, जो निकालती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रवैया अपना रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और चलो गए, जिस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। हमारा जो मत था वो हमने बोला आपको। पीटी कहीं ना कहीं 2021 में भर्ती को रोकने की जहां तक है हम जहां तक देखते हैं गाइस, और हम कई साल से यूपी ट्रिपल एससी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले जो अध्यक्ष थे उन्होंने निजी कारण से इस्तीफा दे दिया। तीसरी एक बात और भी बोल के हम खत्म कर देते हैं कि तीन एग्जाम कंट्रोलर हैं। एग्जाम कंट्रोलर जो परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं, किसी भी विभाग में परीक्षा नियंत्रक ही सारी परीक्षाओं को देखता है और सारी परीक्षा ही करवाता है, उसी का हस्ताक्षर होता है। 3 परीक्षा नियंत्रक इन्होंने दिए और कोई भी परीक्षा नियंत्रक यूपी ट्रिपल एससी ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। आखिर ये क्या साजिश चल रही है कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? जो पहले अध्यक्ष थे वो निजी कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या तो कोई ऐसी गलत चीजें हो रही हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में नहीं होनी चाहिए, या दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी क्या बातें हैं? तो इस मंच को भी हम लोग उठाएंगे कि भाई जब आपके यहां परीक्षा नियंत्रक ही नहीं है, हमेशा कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक है, कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक कब तक परीक्षाएं करवा लेगा? और उसका कार्यवाहक का दायित्व कितना होता है आपको पता ही है। एक नियमित परीक्षा नियंत्रक का होना यूपी ट्रिपल एससी में बहुत जरूरी है, जिससे परीक्षाएं नियमित तरीके से हों और एक संगठित तरीके से अगर छात्र एकजुट रहेंगे तो ये सारी चीजें जब शासन तक जाएगी। होता क्या है कि शासन तक ये बात पहुंचती नहीं है और ये लोग यूपी ट्रिपल एससी में ही अपनी बातें करते रहते हैं। चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हमारी पूरी ये है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी आप लोग करते रहें। अपने चैनल से भी थोड़ा हम अभी दरोगा भर्ती को लेकर लगे हुए हैं, माफी भी मांगते हैं बाबू, क्योंकि इस चैनल पे केवल पढ़ाई होती है, कुछ दिनों से ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपको पढ़ाई भी कराएंगे और लग के कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।